हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं और कैसे एक्सेल में काम करते हैं और एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है। तो आज सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है हमारी ये डेस्कटॉप स्क्रीन, हमारा कंप्यूटर ऑन है। नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर नीचे विंडो बटन दिखाई दे रहा है। आपका कीबोर्ड में भी विंडो बटन होते हैं, 2 विंडो बटन होते हैं, किसी में एक होता है। तो उस बटन को क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम, जो भी XYZ आपके कंप्यूटर में है वो वहाँ से ओपन करके आप निकाल सकते हो विंडो बटन को क्लिक करके। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर माउस से और यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना एक्सेल हमने सर्च कर लिया है। ऊपर एक्सेल डाला और नीचे आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जैसे ही एंटर करेंगे इसको तो यहाँ ओपन हो जाएगा ये, और इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर लेंगे, यानी कि बड़ा कर लेंगे इसको थोड़ा। तो ये हमारी फुल स्क्रीन फुल व्यू हो गया यहाँ पर। तो एक्सेल में दोस्तों ये हमारा इंटरफेस है, एक्सेल का ऐसा इंटरफेस आता है, सभी एक्सेल का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ऊपर ये आपका होता है बुक मार्क, जो आपका नाम होता है ना, ये फाइल का नाम जो होता है ये हमारा है। इसमें वर्क बुक का नाम, एक्सेल की जो वर्क बुक है इसका नाम है बुक 5 एक्सेल। तो इसमें ये ओपन है इस नाम से फाइल। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में राइट में, ये आपका क्लोज बटन है, यहाँ से करोगे तो अब क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, ये मिनिमाइज़ हो गया। यहाँ से ये आपका रिस्टोर डाउन होता है, ये आपका मिनिमाइज़ होता है, ये मिनिमाइज़, ये आपका मैक्सिमाइज़ और ये आपका क्लोज। यानी आप इसको करते हो मैक्सिमाइज़ तो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, और यहाँ से ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा यहाँ से, और ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। और यहाँ से ये माइनस वाला बटन क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये मिनिमाइज़ का होता है, ये हमारे नीचे डिसेंट टैब में पहुँच जाता है, यानी कि हमारा ये कटता नहीं, क्लोज नहीं होता है, नीचे पहुँच जाता है, यानी कि रनिंग में चलता रहता है ये। तो यहाँ पर हम क्लिक करके, ये हमारी एक्सेल की फाइल खुली हुई है, यहाँ से क्लिक करके हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा आ गया। और ये हमारा क्लोज, यानी कि यहाँ से हमारा क्लोज हो जाएगा एक्सेल। और ये हमारा टाइटल बार है, इस टाइटल बार में फाइल का नाम क्या है और एक्सटेंशन, यानी कि किस में आप काम कर रहे हैं, यानी किस में बनी हुई है फाइल, तो वो आता है। जैसे कि इसमें एक्सेल में तो एक्सेल की आ रही है और उसका नाम भी आ रहा है। ये साइड में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट में आपको, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसका काम दोस्तों ये होता है कि एक्सेल में कुछ पार्ट होते हैं ना जो जल्दी खोलने के लिए होते हैं, जैसे कि मुझे कोई भी काम करना जल्दी, यानी कि कुछ टूल ऐसे होते हैं वो जल्दी हम यहाँ पर रख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि ओपन करना है, सेव करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, तो उसके लिए हम रख लेते हैं यहाँ पर है ये क्विक एक्सेस टूल बार में। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये दिया है, कोई प्रिंट देना है, इसको स्पेलिंग चेक करनी है, या शॉर्ट असेंडिंग करना है, शॉर्ट डिसेंडिंग करना है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ हम रख लेते हैं। और यहाँ पर अपने अपने उससे भी रख सकते हैं हम, जैसे कि हमें कौन कौन से चाहिए। जैसे मोर कमांड में जाओगे तो आप बहुत सारे मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो यहाँ से। और इसको नीचे भी रख सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन में, यानी कि हमने यहाँ क्लिक किया, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। तो ये किसी किसी में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर आ गया ये रिबन के नीचे, तो इसको ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पर शो अबव द रिबन करोगे तो ऊपर पहुँच जाएगा। और इसके नीचे जो होता है ये आपके होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये ज़्यादातर सभी में होता है क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। क्योंकि इसमें मैं नेट कनेक्ट करके चलाता हूँ तो इसलिए इसमें और ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपके में शायद नहीं आ रहे होंगे, यहाँ व्यू तक ही आ रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, तो आपका छोटा होगा तो उसमें कम फंक्शन होंगे थोड़े से। तो आप भी जानते हो कि कोई कोई होता है हमारा तो अपडेट में, तो उसमें थोड़ा बढ़ जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, इनको टैब बोलते हैं हम, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे टैब्स हैं। एक ये फाइल टैब भी है। इस फाइल देखो सभी टैब का काम अलग अलग है। जैसे कि फाइल टैब का काम क्या है, कोई भी फाइल हमें इन्फॉर्मेशन देखना है एक्सेल का, न्यू करना है, न्यू खोलना है, ओपन करना है, कोई भी सेव करना है, सेव एज करना है, ये हमारे सारे के सारे अकाउंट चेक करना है, ये हमारे फाइल टैब में आते हैं। देखो होम टैब में हम जो भी हम इसमें कुछ लिखते हैं डाटा, उसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट के हिसाब से हमारा अलग अलग होगा, पाइवट टेबल डिज़ाइन करेंगे, चार्ट निकालेंगे, ऐसी पेज लेआउट, सभी का काम अलग अलग है।
जैसे कि सभी जितने भी हमारे टैब दिए हुए हैं सभी का काम अलग अलग है टैब का। और जो टैब्स के नीचे जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि देखो मैंने होम में क्लिक किया तो ये वाले ऑप्शन खुल गए इसमें बहुत सारे, क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ऐसे ही इंसर्ट में भी खुल जाएंगे टेबल ग्रुप, एडिंग्स ग्रुप, चार्ट ग्रुप। ऐसे हमारे हर टैब में खुलते हैं ये ग्रुप्स। यानी कि ये होता है हमारा रिबन, ये वाला जो होता है हमारा ये होता है रिबन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ये होता है रिबन हमारा ये पूरा। इस रिबन की सहायता से हम अपने एक्सेल में काम करते हैं, अपने डाटा को अच्छे से कवर करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, फॉर्मेट करते हैं डाटा को, और इसको मेनू बार भी हम बोलते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है एक्सेल में सभी को दिखाई देता है, नेम बॉक्स आ रहा है, इसको एड्रेस बार भी बोलते हैं, लोकेशन बार भी बोलते हैं इसको। नेम बॉक्स बोलेंगे, लोकेशन बार बोलेंगे और एड्रेस बार भी बोलेंगे। यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की सहायता से हम पता लगाते हैं कि हमारा सेल जो है वो कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर शो करता है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्लिक किया और वहाँ पर क्या बता रहा है G9, यानी कि ये G9 में है, ये सेल जो है क्लिक हमारा G9 सेलेक्टेड है। तो नेम बॉक्स बता रहा है, यानी देखो यहाँ पर ये हमारा लोकेशन बताता है। देखो यहाँ पर बता रहा ना है E8, यानी कि E से लेके 8 हमारा सिलेक्टेड है यहाँ सब, यहाँ E से लेके 8 तक हमारा सिलेक्टेड है ये पूरा सेल। और यहाँ पर जैसे कि हम देखो यहाँ पर भी जाते हैं तो G9 बता रहा है, यहाँ पर जाते हैं तो H15 बता रहा है। तो ये हमारा लोकेशन बताता है सेल का, यानी कि जो हम सेल में काम करते हैं वो सेल होता है हमारा एक्टिव सेल, यानी कि जिस सेल में हम काम कर रहे हूँ। जैसे कि सेल में मैंने कुछ लिखा तो ये हमारा एक्टिव सेल है, इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर इस सेल में हम इसको अपने कर्सर से यहाँ इसको हम हटा देते हैं बैक स्पेस से, और यहाँ पर डाल दिया हमने जी, ये डाल दिया देखो जी, हमने 76 डाला कोई भी, तो देखो कर्सर कहाँ ऑटोमेटिक चला गया हमारे सेल में, ऑटोमेटिक सेल इसने पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया A1 डाला और यहाँ पर मैंने एंटर किया तो देखो A1 में पहुँच गया। तो ये हमारा सेल का लोकेशन होता है, वहाँ पर हमें पहुँचा देता है। और इसके बराबर में जो है ये फार्मूला बार होता है, जो भी हम टाइप करते हैं फार्मूला टाइप करें या जो भी सेल में कुछ भी टाइप करें वो यहाँ पर हमारा आ जाता है। यानी जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम K.TAG98, ये हमने डाल दिया तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है सेल में, एक्टिव सेल में ये नाम आ रहा है, और देखो यहाँ पर भी आ रहा है ये ऊपर फार्मूला बार में। तो यहाँ पर ये शो करता है पूरे फार्मूला बार में। देखो दूसरा मैंने कहीं क्लिक किया तो खाली है, इसमें दोबारा क्लिक किया मैंने तो देखो ये वाला है फार्मूला में। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे फार्मूला बार के ये ABCDEFGHIJ ऐसे बहुत सारे हमारे अल्फ़ाबेटिक हैं जो हम साइड में स्लाइड करेंगे बहुत सारे निकल के आएंगे। यानी कि ये हमारा कॉलम होते हैं हमारे, जैसे कि A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर हमारा सेल बनता है, रो और कॉलम को मिलकर हमारा सेल बनता है। तो यहाँ पर ये हमारे कॉलम्स हो गए, और 1 2 3 4 5 ये जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में ये हमारा रो हो गई। देखो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एक रो, थर्ड वाली रो हमने सेलेक्ट कर ली, देखो सिलेक्ट हो गई पूरी। यहाँ से शुरू से लेके एंड तक ये पूरी सिलेक्ट हो जाती है हमारी रो। देखो यहाँ पर भी हमने 12 सेलेक्ट की, या फिर हमने इसको पकड़ के नीचे ड्रैग किया जब पूरी हो गई यहाँ पर सिलेक्टेड, या हमने कॉलम को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया तो यहाँ तक हमारे कॉलम सिलेक्टेड हो गई। तो ये हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम कॉलम को ले भी सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं अपने तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ से ये मैंने ऊपर थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दिया है रो का, तो रो का साइज़ बढ़ गया। ऐसे करके हम इसको देखो यहाँ से भी डी का साइज़ बढ़ाया हमने, डी का साइज़ भी बढ़ गया यहाँ से कॉलम का, यहाँ से रो का भी, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको ये होती है हमारी वर्क बुक, जो पूरी जो दिखाई दे रही है ना वर्क बुक फाइल है हमारी, ये हमारी वर्क बुक फाइल है। एक वर्क बुक फाइल के अंदर हमारी बहुत सारी स्प्रेडशीट होती हैं, यानी कि आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, या बहुत सारी सीट्स रख सकते हो। यानी कि जो नीचे दिखाई दे रही है आपकी सीट 1, देखो प्लस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ सीट 2, फिर प्लस वाले बटन पर क्लिक किया सीट 3,
सीट, ऐसी बहुत सारी सीटें आपकी आती जाएंगी। और इन सीट का नेम भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो देखो हमारी ये सीट 1 सीट 2 ये आ गई हमारी। तो यहाँ पर ये हमारी एक वर्कबुक में बहुत सारी स्प्रेडशीट होती हैं, यानी कि ये हमारी सीट 1 को बोलते हैं स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट 1, स्प्रेडशीट 2, स्प्रेडशीट 3, स्प्रेडशीट 4। तो एक वर्कबुक में हमारी बहुत सारी स्प्रेडशीट हो सकती हैं। हम अपने अकॉर्डिंग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे माउस का और डिलीट कर लेंगे। देखो 4th वाली डिलीट हो गई, 2 वाली डिलीट करनी है, 2 वाली डिलीट हो जाएगी राइट क्लिक करके, ये भी डिलीट हो गई हमारी। तो ऐसे करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको हम नेविगेशन बार भी बोलते हैं और स्टेटस बार भी बोलते हैं हम। अब दोस्तों नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये होता है हमारा स्क्रॉल बार, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये साइड में राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये होता है स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करने के लिए। और ये होता है लेफ़्ट राइट करने के लिए, इधर उधर नीचे वाला ये लेफ़्ट राइट करने के लिए होता है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये हमारे लेआउट बटन्स होते हैं। और यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है ये जूम बटन होता है। देखो यहाँ से हम प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो देखो जूम हो रहा है, यहाँ पर माइनस वाले पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। तो ऐसे करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हम इसको अपने तरीके से। और यहाँ पर इसमें हम कोई भी डाटा टाइप करेंगे, अब जैसे कि एक्सेल को बुलाया था ना, डाटा एंट्री करनी है, किसी कंपनी में जाना है तो डाटा एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर डाटा एंट्री का काम होता है, डाटा एंटर करते जाओ और उसमें फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाओ, या डाटा एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करो, उसे विश्लेषण करो उसका, या फिर उसको चार्ट में चेंज करके दिखाना है अपने बॉस को तो चार्ट में चेंज करके दिखा सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसे करके एनालिसिस करना है उसका, एनालिसिस करना है आपको, तो कर सकते हो आप इजीली। तो यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं थोड़ा सा, ये हमने डाला 1, यहाँ पर डाला हमने 2। ऐसे देखो अभी आप क्या करोगे, आप 1 2 3 4 ऐसे करके डालोगे। आपको एक्सेल में ऐसे नहीं डालना है, आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर इसको डिलीट करना है, यहाँ पर डालना है 1। जैसे कि मैंने डाला 1 और मैंने क्या किया, इसको 1 को पकड़ा और यहाँ मैंने इसको नीचे देखो इस वाले बटन को पकड़ के खींच दिया नीचे की तरफ, यहाँ पर कॉपी हो गया सेल। और इस वाले को हम नीचे जो है प्लस बटन जो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल सीरीज कर देंगे तो यहाँ पर ये फिल होके आ जाएगी सीरीज़ 1 2 3 4 5। अब दोस्तों देखो होता क्या है कि हमारे पास में बहुत सारा डाटा होता है तो आप गड़बड़ा जाते हो। गड़बड़ा इसलिए जाते हो क्योंकि देखो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने ये वाला जो है ये हमने 2 लिखा, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। तो देखो यहाँ मैं आपसे बोलूँगा कि इसको ड्रैग करना है तो आप क्या करोगे, इसको मूव कर दोगे, क्योंकि देखो इसमें 2 3 ड्रैग होते हैं, यानी कि करने के लिए कर्सर हमारे बन जाते हैं। देखो इसमें एक कर्सर तो ये है, एक कर्सर ये मोटा वाला जो कर्सर है ये होता है हमारा सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि सेल को सिलेक्ट करने के लिए, ये मोटा वाला जो है, इसी की हमने रैंडम पकड़ा इसको और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो एक तो ये वाला है मोटा वाला, एक ये वाला है, ये होता है हमारा मूव वाला, ये हमारा मूव करता है सेल को, यानी जैसे कि हमने ये दोनों सेल सेलेक्ट किए और इस वाले मोटे वाले इस कर्सर से इसको दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ये मूव वाला कर्सर देखो आ गया। अब इसको पकड़ा हमने और कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं, देखो हम इसके बराबर में ले आए या फिर इसके आगे भी लेके जा सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे करके लेके जा सकते हैं। ये वाला एक ये कर्सर हो गया, एक ये कर्सर हो गया और एक दोस्तों ये वाला कर्सर हो गया, देखो ये प्लस वाला, ये वाला कर्सर इसलिए ये ड्रैग करने के लिए है, यानी कि हम इसको पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। देखो इसका 2 का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके इसका डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हम करेंगे 3 करेंगे और यहाँ पर 6 करेंगे तो इसका भी हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्लिक किया और ये वाला हमने ड्रैग वाला पकड़ा कर्सर और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, देखो ये वाला भी आ गया। तो इस तरीके से हम ड्रैग करते हैं, यहाँ पर हम इसे ड्रैग कर लेंगे या फिर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे या फिर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। अपने तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपका बेसिक है एक्सेल का, यानी कि ये एक्सेल का पूरा इंटरफेस है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। ओके।